राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने एक काम किया। आई होप सो आपने ऐसे ही काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, अगर आपने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा होगा तो। हमने प्लान बनाया था, फ्लैट के केस में बाइंग का व्यू रहेगा इस लेवल के ऊपर जब तक है, गैप डाउन में भी बाइंग का व्यू रहेगा और गैप अप के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ और तुरंत क्विकली रिजेक्शन दिया, फिर भी हमने ट्रेड कुछ नहीं लिया, एकदम से स्पाइक वाली बाइंग आई यहाँ पे रैंडम प्लेयर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बुलिशनेस सेंटिमेंट बना रहता है, इसलिए यहाँ पे रैंडम लोग आए होंगे तो यहाँ पे एकदम से इनको दोबारा से ऐड किया और इन सबको निकाल दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करने जा रहा था, तो यहाँ पे रैंडम लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई एग्जैक्ट हमारे लेवल पे। ये मैंने आपको एक दिन पहले ही शेयर कर चुका हूँ और ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करो दोस्तों। सो देखने को मिल रहा होगा आपको कि ये लेवल से जैसे ही ऊपर अप हुआ और इस लेवल पे मैंने यहाँ पे रिजेक्शन लेके बाइंग इसलिए कहा कि यहाँ पे लोग यहाँ क्लोजिंग के प्राइस के पास आके सेलिंग कर रहे होंगे, और यहाँ पे ये मेरा सपोर्ट जोन था एग्जैक्ट 50,949 का जो लेवल था, ये एग्जैक्ट इसी पे एकदम बुलिशनेस कैंडल वाला मैंने देखा और ट्रेड उठाया, और 1:2 जो मेरा रेगुलर टारगेट होता वो डन हो गया और इजीली मिल गया, क्योंकि मुझे पता था एटलीस्ट मार्केट इन सबको अगर ऐसे जाता तो क्विकली एकदम से ब्रेक इसी इसी कैंडल में अगर ब्रेक डाउन कर देता तो आपको फॉल यहाँ तक देखने को मिलता। लेकिन ऐसा ना करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये है पहले रैंडम बायरों को ऐड करेगा और फिर जाके डाउन साइड के मोमेंटम देगा। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी बन गया था जिस वजह से मैंने तुरंत क्या कहते हैं ट्रेड कट करा, कि यहाँ पे जो ये जो देख रहे हो यहाँ पे जब इतनी स्लो बाइंग होती है ना, तो यहाँ पे रैंडम प्लेयर बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि बुलिशनेस सेंटिमेंट है इसलिए मार्केट ने पहले सेलिंग दिया, फिर यहाँ पे लोग बहुत सारे ऐड हुए होंगे। यहाँ पे तो मैं निकल गया इस वाले रेड कैंडल पे, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आया, फिर ये इस कैंडल पे बहुत लोग ऐड हुए होंगे तो इनको पहले निकाला, फिर जो निकाल दिया तो फिर और एग्रेशन में लोगों ने यहाँ पे बाई करा होगा, तो बाई करा होगा इनको अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा होगा, साइडवेज होगा, फिर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखने हो गया, तो उनको लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा, लेकिन एकदम से स्पाइक में इनको निकाल दिया मार्केट ने, ऐसा हो गया। सो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि उनको निकाल दिया, और फिर इसके बाद देखो क्या हुआ साइकोलॉजी मार्केट में, फिर मार्केट में ब्रेक डाउन करके फिर दोबारा से मार्केट ने एक अपसाइड की मोमेंटम दिया है, और ये किसके ऊपर दिया, ये देखो साइकोलॉजी लेवल है, ये 60,000 का साइकोलॉजी लेवल। लेकिन बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे रैंडम प्लेयर होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एसएल होंगे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होना 90% तय है। 1% कुछ भी हो, मतलब 10% है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है कुछ भी कर सकता है, लेकिन बार बार अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है ना, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए एकदम क्विकली मार्केट एकदम डाउन साइड हुआ, यहाँ पे लोगों को ऐड करा बार बार कि गिर नहीं रहा हूँ, गिर नहीं रहा, गिर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने पोजीशन बनाया होगा और उन सबको एक साथ उड़ा दिया एक साथ। सो ये हुआ है दोस्तों। सो आपको देखने को मिला होगा सेलिंग में व्यू, मेरा सेलिंग में व्यू जब हो जाता, या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके फिर दोबारा से इसमें गिर जाता, तो इस लेवल का ब्रेक डाउन करता तो मैं सेलिंग में पोजीशन बनाता, लेकिन ऐसा नहीं करा मार्केट ने जैसा हम सोच रहे थे। उस लेवल पे कितना परफेक्टली आपके लिए लेवल मैंने बना के दिया था, कितना परफेक्टली वर्क किया, इस लेवल के जैसे ब्रेक डाउन हुआ देखो कितना तेजी से मार्केट आपको फॉल करने को मिला, और सपोर्ट कहाँ से लिया, एग्जैक्ट हमारे जोन से, ये जोन था, इसी से बुलिश कैंडल पे यहाँ पे लॉन्ग करते। कभी भी ट्रेंड अगर डाउन साइड है और उसके अगेंस्ट में ट्रेड लो, तो हमेशा प्रॉफिट बहुत छोटा रखना, स्कैल्प मारना हमेशा, कभी भी ये मत समझना कि पूरा ही एकदम से ये ऐसे करके रिवर्स हो जाएगा। ये 100 ट्रेड लोगे तो उसमें क्या कहते हैं 10 या 20 ट्रेड ही दिखेंगे जिसको ऐसा हो जाएगा, बाकी 80% ट्रेड में ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे ही होगा जैसे ये मोमेंटम हुआ है अभी आपके सामने जो दिख रहा है। सो केयरफुली और ध्यान से ट्रेड करना, कल के दिन भी एक्सपायरी है, इसलिए अपने रिस्क के रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करना,
कल के दिन हमारा दोस्तों यही व्यू रहेगा। फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट तो हम बाइंग का व्यू रहेगा, और गैप डाउन के केस में अगर इस 500 का लेवल का ब्रेक डाउन कर देता तो हमारा सेलिंग का व्यू बनेगा। और गैप अप के केस में हाँ कुछ भी हो सकता है, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है गैप अप के केस में। बाकी मार्केट कैसे ओपन होते ही कैसे स्ट्रक्चर बनता है उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे और काम करेंगे। बाकी मैंने आपको सारे लेवल शेयर कर रखे हैं, कितना परफेक्टली लेवल जो आपको डेफिनेटली हेल्प करते होंगे। और ऐसे ही एग्जैक्ट मैंने इसके अंदर भी देखो कितना परफेक्टली लेवल था, इस लेवल का जैसे ब्रेक डाउन किया, ये देखो फिर थोड़ा सा वो लिया, फिर देखो फिर इसी जोन से देखो फिर इसका ब्रेक डाउन किया, फिर देखो कितना परफेक्टली लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ करके दिया हूँ। इसमें भी हमारा व्यू दोस्तों यही रहेगा, फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो, और गैप अप होगा तो हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। और गैप डाउन में अगर इस लेवल के नीचे जाता मार्केट 26,100 के तो हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा, और उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है, किस हिसाब से सिनेरियो बनाता है, क्या साइकोलॉजी बनाता है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे और काम करेंगे मार्केट को देखते हुए, ना कि अपने दिमाग में गलत फहमी पाल के। गलत फहमी बिल्कुल मत पालना, जो दिखे उस पर काम करना तो ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको लगेगा ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, जो यहाँ पे जो दिखता है ना ये चार्ट के ऊपर वही होता है। सो उस हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। आई होप सो आपने दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आज आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ज़रूर डेफिनेटली करोगे। और बस प्रोसेस को फॉलो करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट 10 डेज में।